नमस्कार दोस्तों। ड्राइंग के इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने कुल 7 क्लास लिए थे। उनमें आपको व्यू कैसे निकलते हैं, सेंटर अरेंजमेंट क्या होती है, इस बारे में हमने पूरी जानकारी दी थी। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने आप ही के सामने एक ऑब्जेक्ट बनाया था और उसी के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन बना के उसके लेफ्ट हैंड साइड व्यू से उसके मल्टी व्यू जो होते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे दिखते हैं, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड व्यू कैसे देख सकते हैं, उसके आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बना सकते हैं और उसके ऊपर हम एक एक करके ऑपरेशन कैसे बढ़ा के उसको कैसे देख सकते हैं एनिमेशन और कलर कोड के माध्यम से, वो आपको हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दूं कि आप बीच बीच में जैसे कि हमने एक ऑपरेशन बढ़ाते हैं तो आप एक स्नैप फोटो जरूर लीजिएगा, उसके आइसोमेट्रिक का भी और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का, क्योंकि आपको बाद में वो अच्छी तरह से निकालने के लिए अच्छा रहेगा, जिसकी सहायता से आप सेंटर अरेंजमेंट कर सकोगे और अच्छे व्यू निकाल सकोगे और आपको अच्छी तरह से ड्राइंग समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस तरह से हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तो आपको ड्राइंग से अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे बताए गए रास्ते बस अपना लीजिए और वैसे ही कर लीजिएगा, तो आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और कुछ समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपकी समस्या दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे, और बीच बीच में आप स्नैप फोटो जरूर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, और इसकी हाइट सुनिश्चित कर लेते हैं। अभी इस तरह से हाइट हो गई। दोस्तों, अब हम इसमें कुछ ऑपरेशन बना लेते हैं सेंटर से। ये उसका सेंटर है। इस तरह से हम ऑपरेशन बना रहे हैं। दोस्तों, अब इसमें ऑपरेशन को हम बढ़ा लेते हैं निश्चित गहराई तक, इस तरह से। अब इसके बाद में हम डायमेंशन फिट कर लेंगे। अभी डायमेंशन इसको लगा लेते हैं। mm, 50 mm, 25 mm, 25 mm, दोस्तों, इस तरह से हमारे डायमेंशन फिक्स हो गए। इसकी व्यू की पूरी लंबाई है जो है वो 100 mm, उसकी विड्थ है 50 mm, और हाइट जो है यहाँ 25 mm दिया है और यहाँ 25 mm। इस तरह से 50 mm हाइट है इसकी। दोस्तों, अब इसको हम कलर करेंगे। आपको फ्रंट व्यू से कैसा दिखेगा उसके लिए हम अलग कलर देंगे, साइड व्यू से कैसा दिखेगा उसके लिए अलग कलर, और टॉप व्यू से जो दिखेगा पोर्शन उसके लिए हम अलग कलर देंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू को देखते हैं। फ्रंट व्यू हमारा इस तरह से दिखेगा, देखिएगा इस तरह से। इसको हम अलग कलर लगा लेते हैं। इस तरह से हमने पिंक कलर दिया है। और दोस्तों, साइड व्यू में आपको इधर जब आप खड़े होकर आप देखेंगे तब आपको एक ब्लॉक दिखेगा और उसी के ऊपर ठीक एक ब्लॉक दिखेगा, तो उसको हम अलग से कलर देंगे, येलो कलर। अब हम आते हैं टॉप व्यू पे। टॉप व्यू पे जब आप देखेंगे तो आपको एक ब्लॉक दिखेगा, दूसरा और एक तीसरा, इस तरह से 3 ब्लॉक आपको दिखेंगे। तो आपको हम आप इसको अलग से कलर देंगे, इस तरह से ग्रीन कलर देंगे। दोस्तों, आपके तीनों कलर देख के हो गए। अभी हम इसको हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू से कैसे देख सकते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू को आपको कलर दिया है हमने ग्रीन, तो आपके ग्रीन कलर के तीनों ब्लॉक दिखेंगे, इस तरह से देखिएगा।
इस तरह से आपके तीनों ब्लॉक दिखेंगे, 1, 2 और 3, जो कि डायमेंशन यहाँ दिया है। इसकी कुल लंबाई है 100 mm, हाइट है 50 mm और विड्थ है 50 mm। दोस्तों, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू जो होता है वो एक्सिस जो लाइन है ये वाली इसके ऊपर आता है, और ठीक उसी के नीचे आपका फ्रंट व्यू आएगा। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो लेफ्ट साइड का आएगा, राइट साइड व्यू है तो राइट साइड का आएगा। हमारी इस ड्राइंग में हमारा राइट हैंड साइड व्यू है, तो इस तरह से आएगा। अब देखते हैं हम इसका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू आपका इस तरह से देखिएगा हमने आपको ये कलर दिया था पिंक कलर, और उसके बाद देखते हैं इसका साइड व्यू। दोस्तों, आप बीच बीच में स्नैप फोटो जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको निकालने में बाद में कठिनाई नहीं जाएगी। और इसकी मूल पोजीशन फिर एक बार देख लेते हैं इसके समझने के लिए। सबसे पहले टॉप व्यू, फिर फ्रंट व्यू ठीक उसी के नीचे, और उसके बाद आते हैं साइड व्यू, और ये उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें एक ऑपरेशन और बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक ऊपर के इसमें बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हम एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं, और ये हिस्सा हम यहाँ तक कट कर लेते हैं इस तरह। तो आप इसके व्यू अब देख लीजिएगा, लेकिन देखने से पहले आपको टॉप व्यू में ये इस तरह से दिखेगा, ये एक ब्लॉक दिखेगा और ये एक दिखेगा, लेकिन फ्रंट व्यू में आपको ये एक ब्लॉक दिखेगा। तो इसको हम फ्रंट व्यू का जो कलर है पिंक कलर हो हम पेस्ट करते हैं इस तरह से। तब हम इसके व्यू देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे इसका टॉप व्यू। हमें टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रंट व्यू, और उसके बाद है साइड व्यू, और ये ऑब्जेक्ट की मूल पोजीशन आइसोमेट्री। फिर एक बार देख लेते हैं इसको समझने के लिए अच्छी तरह से। सबसे पहले हम देखेंगे इसका टॉप व्यू, फिर फ्रंट व्यू, और बाद में साइड व्यू, और ये उसकी है मूल पोजीशन। दोस्तों, आप बीच बीच में स्नैप फोटो लेना ना भूलिएगा। अब हम इसमें और एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं दोस्तों। इस तरह से हम एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। अभी हमने इस तरह से किया है। तो दोस्तों, साइड व्यू से आपको ये एक ब्लॉक दिखेगा, ये दूसरा, और ये पूरे गहराई तक नहीं गया, इसलिए इसको भी हमें कलर देना पड़ेगा अलग से, येलो कलर। इस तरह से आपका ये कलर रहेगा येलो कलर। और जो उसके बाद दे देते हैं इसमें डायमेंशन, फिट कर लेते हैं डायमेंशन। ट्वेंटी 25 mm। इस तरह से हमारा ये आइसोमेट्रिक बन गया है। दोस्तों, अब हम इसमें कुछ डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन ये पीछे तरह गया है, लेकिन ये यहाँ से है आपका ये डायमेंशन, इसीलिए इसको आप भूल जाइएगा। तब हम देखते हैं इसके सबसे पहले हम देखेंगे इसका फ्रंट टॉप व्यू। हमें टॉप व्यू इस तरह से देखिएगा। उसके बाद देखते हैं इसका बिल्कुल ठीक नीचे फ्रंट व्यू, और ये हमारा साइड व्यू, और उसके बाद आती है इसकी मूल पोजीशन। दोस्तों, और एक बार इसको रिपीट करके देख लेते हैं, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉप व्यू, उसके बाद देख लेते हैं इसका फ्रंट व्यू, और इसके बाद देख लेते हैं इसका साइड व्यू, और यह है इसकी मूल पोजीशन।
दोस्तों अब हम और एक इसमें ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं, कुछ पार्ट और कट कर लेते हैं हम इसमें से। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब ये एक ब्लॉक जो है हमारा, और एक एडिशनल ब्लॉक दिखेगा इधर से, ये वाला ब्लॉक, तो इसको हम अलग से कलर देंगे, मतलब येलो कलर फिट करेंगे इसमें इस तरह से। और डायमेंशन अब फिट कर लेते हैं इसमें। ये जो डायमेंशन है हमारा ये, तो इस तरह हमारे डायमेंशन फिट हो गए दोस्तों। अब हम सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं टॉप। हमारा टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा, और उसके बाद देखते हैं फ्रंट व्यू, और ये साइड व्यू। इस तरह से हमारा ये साइड व्यू दिखेगा दोस्तों, और ये उसकी मूल पोजीशन। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप व्यू, फिर फ्रंट व्यू, और उसके बाद साइड व्यू, और ये उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों अब हम और ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं इसमें। हमने इस तरह से ऑपरेशन किया है इसमें। अब हम टेपर पोर्शन अब फिट कर लेंगे। अब टेपर पोर्शन फिट करने के बाद ये जो है टेपर पोर्शन, ये हमें फ्रंट व्यू से दिखेगा। इसके लिए फ्रंट व्यू में जो कलर है पिंक कलर, तो हम इसको पिंक कलर फिट करेंगे इस तरह से। और टेपर जो पोर्शन होता है वो दो व्यू से क्लियर दिखता है, इसके लिए उसको हम अलग से कलर देने वाले हैं इस तरह से। तो दोस्तों अब हम इसके देखते हैं, व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू को आपको इस तरह से ये ब्लॉक दिखेगा, इस तरह से एक, और दूसरा ये वाला। और
टेपर पोर्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू हमारा इस तरह से दिखेगा। हमने आपको बताया था ये एक ब्लॉक दिखेगा और दूसरा इस तरह से ब्लॉक दिखेगा, और ये टॉप व्यू। उसके बाद देखते हैं इसी का फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको ये इस तरह से नजर आएगा। और उसके बाद देखते हैं साइड व्यू। साइड व्यू में ये जो टेपर पोर्शन होता है ये भी दिखता है, इसलिए उसको हमने अलग से कलर दिया था। और ये उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों अब हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको, आपको समझने आना चाहिए इसलिए। सबसे पहले टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, और ये उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों अब हम और इसमें थोड़ा सा और एक लेवल बढ़ा लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए इसलिए इसमें हम ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हम एक रेडियस लगा लेंगे यहाँ। इस तरह से हमने एक रेडियस का जो पोर्शन है वो डाल दिया है। अब इसको हम जो अननेसेसरी लाइन है वो कट कर लेते हैं इस तरह से। दोस्तों ये रेडियस का जो पोर्शन होता है टेपर पोर्शन, ये आपको दो जगह से दिखता है, इसीलिए हम इसको भी हम अलग कलर दे देंगे। जैसे कि इस भारत वाले हिस्से को दिया है, इसको भी हम वैसा ही कलर देंगे। और इसमें डायमेंशन लिख लेते हैं अभी। तो इस तरह से हमारे ये ऑपरेशन हो गया है। अभी हम इसको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू से कैसा दिखता है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉप व्यू। हमारा जो टॉप व्यू इस तरह से देखिएगा देखिएगा एक हमने एक रेडियस खींची थी और उसको कुछ गहराई तक गया था, इसलिए आपको ये जैसे ग्रीन ब्लॉक दिख रहा है वो भी दिखेगा। उसके बाद देखते हैं उसकी फ्रंट व्यू की पोजीशन। तो ये इसको हमने एक अलग कलर दिया था, तो हम इसको अलग कलर से देख पा रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं साइड व्यू। और ये उसके बाद में मूल पोजीशन है। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉप व्यू, लेकिन उसके पहले आप इसकी स्नैप फोटो ले लीजिएगा। उसके बाद देखते फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और यह इसकी मूल पोजीशन। इस तरह से आपका ये आपको व्यू दिखेगा। दोस्तों अब हम और एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं, इसमें कुछ गहराई वाला एक ऑपरेशन कर लेते हैं। इस तरह से एक ऑपरेशन कर लेते हैं इसमें। अब इसमें ऑपरेशन बढ़ने के कारण ये जो स्टेप है ये वाली ये जो ब्लॉक है आपको फ्रंट व्यू से दिखेगा, क्योंकि पूरे गहराई तक नहीं गया है, इसलिए उसको हम अलग से कलर देंगे। मतलब जो फ्रंट व्यू से दिखता है वो कलर फिट करेंगे इसको इस तरह से। और इसके अब हम डायमेंशन लिख लेते हैं।
गहराई जो है अलग से। दोस्तों इस तरह से हमारे डायमेंशन हो गए। अब हम इसको देखेंगे फ्रंट व्यू से कैसा दिखता है, साइड व्यू से कैसा दिखता है और टॉप व्यू से कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉप व्यू। देखिएगा एक ऑपरेशन बढ़ गया तो ये एक ब्लॉक बढ़ गया है। अब हम देखते हैं इसका फ्रंट व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू रहेगा और ये बाद में साइड व्यू। ये ऑपरेशन कुछ गहराई तक गया है, इसीलिए इसके आपको जो दिख रहा है वो हिडन लाइन दिख रहा है। और ये है हमारी मूल पोजीशन। फिर एक बार देख लेते हैं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये मूल पोजीशन। दोस्तों जो भी हम ड्राइंग बता रहे हैं उसके आप स्नैप फोटो जरूर लीजिएगा। अब हम और इसमें ऑपरेशन कर लेते हैं, कुछ बढ़ा लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि हम जितने ज़्यादा ऑपरेशन बढ़ाते जाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपको। इस तरह से हम करेंगे। तो अनावश्यक रेखा है उसको हम मिटा लेते हैं और ये जो स्लॉट है इसकी गहराई हम निश्चित कर लेते हैं। इस तरह से उसकी गहराई हम किया है। अभी हम डायमेंशन इसमें फिट कर लेते हैं। 25 mm, 12.5 mm। इस तरह से हमारे डायमेंशन हो गए और ये पूरी गहराई तक गया। तो दोस्तों अब हम इसको देख लेते हैं टॉप व्यू में कैसे दिखेगा, फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा और साइड व्यू में कैसा दिखेगा। सबसे पहले हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं टॉप व्यू का कैसा दिखेगा। तो टॉप व्यू में ये इस तरह से दिखेगा। देखिएगा दोस्तों यह ऑपरेशन पूरे गहराई तक गया था, इसलिए इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद देखते हैं इसको फ्रंट व्यू से। यह ऑपरेशन जो हमें फ्रंट व्यू से दिखता नहीं, इसलिए इसमें हिडन लाइन आ गई है पूरी गहराई तक। और इसके बाद देखते हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू से इस तरह से दिखेगा। देखिए दोस्तों ये आ गया इसके हिडन लाइन और ये उसके बाद में ये मूल पोजीशन। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप व्यू, इसके बाद देखते हैं इसका फ्रंट व्यू और बाद में साइड व्यू और ये उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों और हम थोड़ा सा इसमें ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ा लेते हैं इसमें। इस तरह से हम कर लेंगे। अभी अनावश्यक जो रेखा है उसको हम मिटा लेते हैं। ये जो ऑपरेशन है वो कुछ गहराई तक यहाँ तक गया। दोस्तों अब हम इसको कलर करेंगे, क्योंकि ये जो हाइट है ये ज़्यादा है और वो आपको साइड व्यू से दिखेगी, इसीलिए जो कलर साइड व्यू का है उसमें येलो कलर वही हम उसको फिट कर लेंगे इस तरह से। और इसमें अब हम डायमेंशन फिट कर लेते हैं।
12.5, 25, इस तरह से हमारे डायमेंशन हो गए। अब हम दोस्तों इसको देख लेते हैं, टॉप व्यू से कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू से कैसा दिखेगा और साइड व्यू से कैसा दिखेगा। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप व्यू। हमारा टॉप व्यू से इस तरह से ये दिखेगा। इस तरह से हमने उसको बढ़ाया था ऑपरेशन को। उसके बाद देख लेते हैं फ्रंट व्यू से। इस तरह से आपके ये 1 2 3 ब्लॉक बढ़ गए। और ये साइड व्यू साइड व्यू से इस तरह से दिखेगा। आपको ये हिडन लाइन दिया गया है, ये जो लाइन है ये हिडन लाइन दी गई है दोस्तों। इस तरह से आपको ये दिखेगा और ये उसकी मूल पोजीशन। आप बीच बीच में स्नैप फोटो जरूर लीजिएगा ताकि आपको जरूर पता लग जाएगा कि कौन सा व्यू कैसा था कैसा नहीं करके। एक बार फिर और इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। और ये इसकी मूल पोजीशन। दोस्तों इसमें एक डायमेंशन गलत हो गया, वो मैं सुधार लेता हूँ। सबसे पहले 25 mm नहीं चाहिए था, इधर 6.5 चाहिए। आप भी उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। अब और हम इसमें एक ऑपरेशन और कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस तरह से हम एक ऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। अब इसको पूरी गहराई तक हम लेके जाएंगे उधर। इस तरह से अब हम इसको देखेंगे, हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू से कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप व्यू। देखिएगा टॉप व्यू के जो स्लॉट बनाया था हमने, इसके ऑपरेशन के हिडन लाइन आ गई इसमें। उसके बाद देखते हैं फ्रंट व्यू। इस तरह से हमने ऑपरेशन बनाया था। और उसके बाद देखते हैं इसका साइड व्यू। ये पूरे लंबाई तक गया है, साइड व्यू से दिखेगा नहीं, इसीलिए उसको हिडन लाइन दिया गया। और ये उसकी मूल पोजीशन। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू और इसकी मूल पोजीशन। दोस्तों हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप आपका ऑपरेशन बढ़ा दिया है और आपको दिखाया कि वो टॉप व्यू से कैसा दिखता है, फ्रंट व्यू से कैसा दिखता है और साइड व्यू से कैसा दिखता है। दोस्तों आपने, उम्मीद है आपने बीच बीच में इसमें स्नैप फोटो लिए होंगे और वो बाद में आप निकालेंगे तो आपको अच्छा और समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। और आगे मिलेंगे हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। इसी तरह से हम व्यू कैसे निकालते हैं इस बारे में हम और एक वीडियो लेके आने वाले हैं।